राजस्थान जीके के सुपरफास्ट रिवीजन यानी क्विक रिवीजन में आप लोगों का वेलकम है। इसे मात्र 2 मिनट में हम लोग बात करेंगे कालभोज। कालभोज बप्पा रावल से एक सवाल आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री में पक्का बनता है, चाहे आप किसी भी आरपीएस आरएसएस भी किसी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास से अगर सवाल पूछे, गुहिल वंश से सवाल पूछे, राजस्थान जीके में यहां से सवाल पक्का बनता है। क्योंकि एक बात का मालूम है आप लोगों को कि हमारे पास 565-66 ईस्वी, कौन सा 565-66 ईस्वी, 565-66 ईस्वी, 565 और 66 ईस्वी है। उसमें गुहिल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? गुहिल आदित्य है। गुहिल आदित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। गुहिल आदित्य को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है कि गुहिल आदित्य है वो गुहिल वंश के क्या है? संस्थापक है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, गुहिल आदित्य गुहिल वंश के संस्थापक है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, का संस्थापक है। इन्हें गुहिल वंश का आदि पुरुष या गुहिल वंश का ध्यान रखें, इन्हें संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? कालभोज है। वास्तविक संस्थापक कालभोज है। कालभोज है, ये एक ऋषि थे, हारित ऋषि। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये राजा बने थे। पिता का नाम नागादित्य है। कई जगह आप लोग महेंद्र द्वितीय पढ़ते हैं, लेकिन ओझा के अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, जो कि ओझा साहब यहां से सवाल बन जाता है, ये सिरोही के रोहिड़ा गांव के हैं। कहाँ के निवासी हैं? रोहिड़ा गांव के। यहाँ इनका 1863 में जन्म हुआ और इन्हें राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास का लेखक कहते हैं। मूल नाम इनका कालभोज था। बप्पा रावल इनकी उपाधि है, जो कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से दी गई थी। हारित ऋषि कौन थे? हारित ऋषि एक लकुलिशी मत के सन्यासी थे। इस लकुलिश से ध्यान रखें आप लोग, वास्तविकता में ये शैव संप्रदाय था। कौन सा था? शैव संप्रदाय था। शैव संप्रदाय था। लकुलिश मत भी इन्हें कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। इनमें हारित ऋषि, ये जो कालभोज है वो कालभोज गाय चराया करता था ये ब्राह्मणों की, और ये गाय जाके जंगलों में जाती थी। वहीं इनकी हारित ऋषि से मुलाकात होती है। हारित ऋषि भगवान शंकर से ऐसा कहते हैं, इनके लिए राज्य मांग लेते हैं और इन्हें खजाना बताते हैं, और उस खजाना को प्राप्त करके इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके एक बार जो गुहिल वंश की सत्ता खो चुकी थी उस सत्ता को पुनः स्थापित किया। यानी गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो कालभोज है, जो गुहिल वंश के संस्थापक है वो गुहिल आदित्य है। इन्होंने यहां विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद हिंदू सूर्य, चकवी और राजगुरु की उपाधि धारण की। सीवी वेद, चिंतामणि वेद के द्वारा कालभोज को, यह ध्यान रखें, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिल से तुलना की और कालभोज को चार्ल्स मार्टिल कहा गया। पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, ये इसे ध्यान रखें, यहां तक इनका सैन्य ठिकाना था। कहा जाता है कि इनका जो सैन्य ठिकाना है वो सैन्य ठिकाना कहां तक है? वो पाकिस्तान तक है, और जहां इनका अड्डा था उसे आज भी हम रावलपिंडी के नाम जानते हैं। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाई और सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के। बता दें 753 ईस्वी में, ये ध्यान रखें, इनके द्वारा समाधि ली गई थी। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, 753 बता दें समाधि ली गई, और इनका जो मंदिर नुमा समाधि उसे बापा रावल कहते हैं। मंदिर नुमा समाधि क्या कहते हैं? बापा रावल कहते हैं। मंदिर नुमा समाधि को बापा रावल कहते हैं। वो लकुलिश संप्रदाय जिसे शैव संप्रदाय कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, हारित ऋषि। इसलिए मेवाड़ के महाराणा को राज्य, मेवाड़ के राजा को राज्य इनके आशीर्वाद से मिला, इसलिए हारित ऋषि का संप्रदाय लकुलिश संप्रदाय, शैव संप्रदाय को ये अपना वो मानते हैं। अरे ध्यान रखें, संप्रदाय वरदान मांगा, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से कहते हैं राजा बना, एक बड़ा खजाना बजाया, तो यहां पे कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एक लिंगनाथ जी गुहिल वंश के कुल देवता है। गुहिल वंश के संप्रदाय लकुल संप्रदाय, हारित आप लोगों के शैव संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। ये मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय है। मेवाड़ के महाराणाओं का कुल देवता एकलिंग जी है, और मेवाड़ के महाराणाओं ने खूब बाण चलाया। मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है, उनका नाम बाण माता है, और एकलिंग जी को कहते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक है। हम तो मेवाड़ के एकलिंग जी के दीवान है। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी दीवान कहते हैं, और बाहर जाते हैं तो मेवाड़ के महाराणा जो आशीर्वाद लिया करते थे इसे आशंका लेना कहते हैं, और आराध्य देव यानी पाशुपत संप्रदाय इनका आराध्य है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त करते रहे। बाकी कंटिन्यू इस सीरीज में बने रहें आप लोग, बहुत बेहतर तरीके से आपका सुपरफास्ट रिवीजन लेके चलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।